एक बात बोलूं, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन जब वो ओवर हो जाए ना, तो इंसान हवा में नहीं अपने इल्यूजन में उड़ रहा होता है। आज बात करते हैं उस ओवर कॉन्फिडेंस की जो इंसान को हीरो से जीरो बना देता है। कॉन्फिडेंस वो चीज है जो तुम्हें क्राउड से अलग बनाता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस वो तुम्हें क्राउड का जोक बना देता है। हर इंसान के अंदर एक लाइन होती है, एक लिमिट। जब तुम सोचने लगते हो कि मैं सब जानता हूं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, वही मोमेंट होता है तुम्हारा डाउनफॉल का। हमेशा याद रखो, नॉलेज से जीत मिलती है, लेकिन एटीट्यूड से हमेशा हार मिलती है। रिसेंटली केबीसी जो बहुत बड़ा शो है, जो अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, में एक लड़का आया, कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे बात कर रहा था जैसे गेम उसी ने लिखी हो, क्विज उसके घर में होती हो, और जब आंसर्स गलती निकली उसके एक्सप्रेशंस सब कुछ कह गए। यही होती है ओवर कॉन्फिडेंस का असली रिजल्ट, जब रियलिटी तुम्हारे ईगो को थप्पड़ मार देती है। लेकिन आखिर इसका रिजल्ट क्या है? क्या वो चीज है जिससे लगता है कि लोगों को लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और इसी की वजह से उसने हारा? यहाँ दो चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, पहला ओवर कॉन्फिडेंट, और दूसरा जो कोई नहीं कह रहा है वो है मैनर्स। ओवर कॉन्फिडेंट लोग गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, क्रिटिसिज्म से भागते हैं और लर्निंग बंद कर देते हैं। रिजल्ट ग्रोथ खत्म, उनका फोकस नॉलेज से हटकर ईगो पर आ जाता है। केबीसी वाला लड़का भी वही गलती कर गया, गेम खेल रहा था दिमाग से नहीं एटीट्यूड से, और जब ग्राउंड रियलिटी ने हिट किया सब सवाल निकल गए। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस का असली नुकसान, तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ बात ओवर कॉन्फिडेंस की है? नहीं, यहाँ बात ओवर कॉन्फिडेंस की तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके मैनर्स, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड पे भी है। उसको कैसे मेंटेलिटी, ये कैसे उसको नरिशमेंट किया गया है, उसको पाल पोस के बड़ा किया गया है, उसका मेंटेलिटी कैसा है, ये साफ पता चलता है। जैसे उसने अमिताभ बच्चन, उतने बड़े जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ जैसा उन्होंने बिहेव किया, जैसे कोई उनका दोस्त या बहुत फॉर्मल जो आदमी होते हैं वैसा उन्होंने बिहेव किया, और इससे साफ साफ पता चलता है कि उस बच्चे का मेंटेलिटी और कैरेक्टर किस तरीके से है, जो यहाँ कोई कह नहीं रहा है। सब ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका बिहेवियर, उस लड़के का बिहेवियर ही कहता है कि उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की गई, और उसका साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर या उस टाइप की मेंटेलिटी है जो उसे ऐसा बोलने में मजबूर करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है और बहुत सिंपल है। अपने आप से कहो, सीखते रहो, हर दिन अपने आप को क्वेश्चन करो। मैं सब जानता हूँ कहने से बेहतर है पूछो कि मैं और क्या सीख सकता हूँ। जितना सक्सेसफुल हो जाओ उतने हम्बल रहो, नॉलेज का समुद्र कभी खत्म नहीं होता। तो अपनी बात को एरोगेंस के तूफान में मत डूबने दो, हमेशा हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, अपनी स्किल को बढ़ाने का डेवलप करो। कॉन्फिडेंस तुम्हें जिताता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें मिटा देता है। याद रखो, जितनी तेज हवा उठती उतनी तेज हवा गिरती भी है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, कभी अंधे मत रहो, क्योंकि असली विनर वो नहीं होता जो बोलता है मैं सब जानता हूँ, बल्कि वो होता है जो मानता है मुझे और भी कुछ बहुत ज्यादा सीखना है इस दुनिया में। हर छोटी छोटी चीज से सीखना है, और जो हमेशा सीखने पे फोकस करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है।